रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। अतीक के बेटे का एनकाउंटर होगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होगा। आपको बता दें कि रामगोपाल ने यूपी पुलिस को भी खबरदार किया है। सरकार बदलने पर पुलिस का चलेगा कत्ल केस। उत्तर प्रदेश पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए एसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रयागराज की वारदात में असल मुलजिम नहीं मिल रहे। दबाव है कि मारो, जो पकड़ में आ जाएगा उसी को मार दो। अतीक अहमद के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ लिया गया था, उनमें से एक का कत्ल हो जाएगा, आप देख लेना। आपको बता दें कि यहाँ पर रामगोपाल यादव ने पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा कि पुलिस पर कत्ल का केस चला जाएगा एक बार सरकार बदली गई तो। रामगोपाल यादव के मुताबिक आपको बता दें कि अतीक अहमद के 2 बेटों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनको उनके अहले खाना तलाश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में है। दोनों नाबालिग हैं, लेकिन पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ा गया था और अब रामगोपाल ने ये इल्जाम लगाया है कि उनमें से एक का एनकाउंटर किया जाएगा। ये बड़ा बयान है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अतीक अहमद को लेकर पूरी सियासत गरमाई हुई है। उमेश पाल कत्ल में शामिल जो लोग थे, जो फुटेज सामने आए उसमें असद को देखा जा सकता है, जो अतीक अहमद का बड़ा बेटा है। लेकिन आपको बता दें कि 2 और बेटे हैं जो नाबालिग हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर किया जाएगा। अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर होगा। रामगोपाल ने यूपी पुलिस को भी खबरदार किया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने पर पुलिस पर कत्ल का केस चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रयागराज की वारदात में असल मुलजिम नहीं मिल रहे। दबाव है कि जो भी पकड़ में आ जाए उसे ही मार दो। और अतीक अहमद के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ लिया गया था और उसमें से एक का कत्ल किया जाएगा, आप देख लेना। रामगोपाल यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है। अतीक अहमद के 2 बेटे इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और कहा जा रहा है कि उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की अहलिया हैं, उन्होंने भी इस बात की मांग की, अपील की कि उनके बेटों को रिहा किया जाए। वो नाबालिग हैं, इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। और अब समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामगोपाल यादव का ये बयान इस वक्त आपको बता रहे हैं। सपा लीडर ने कहा कि आप देख लेना कि अतीक अहमद के एक बेटे को एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले वो 2 लड़के अतीक अहमद के बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। हालांकि अतीक अहमद के बड़े बेटे असद की तस्वीर जरूर पुलिस ने जारी की है, चार्जशीट में उसका नाम शामिल किया गया, लेकिन घर वालों का ये कहना है कि छोटे बेटों को छोड़ दिया जाए। वो काफी छोटे हैं, नाबालिग हैं, इस वक्त स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन पुलिस उन्हें हिरासत में लिए हुए है, पूछताछ उनसे की जा रही है। शाइस्ता परवीन लगातार अपने बेटों की तलाश में है। उनका कहना है कि कोई खबर नहीं दी जा रही कि आखिर वो दोनों कहां हैं। और इस बीच रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया। रामगोपाल यादव ने कहा है कि आप देख लेना, अतीक अहमद के एक बेटे का एनकाउंटर किया जाएगा। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा ही, पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में क्यों तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। जब पकड़ ले गए पहले ही दिन 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी
तो ये जो फर्जी इनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कुछ है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई, कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। 24 को लेकर किस तरह तैयारी चल रही है, गठबंधन को लेकर फिर? वो हमारे अध्यक्ष जी से पूछिए, आए हुए हैं, हम लोग तैयार हैं। क्या तैयारी है ये आपको नहीं बताएं। अच्छा सर, होली भी कल है, नेताजी के बाद पहली होली। तो रामगोपाल यादव को आपने सुना, यहाँ पर अतीक अहमद के बेटों को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो अतीक अहमद की अहलिया हैं वो पहले ही कोर्ट में अर्जी दायर कर चुकी हैं, योगी आदित्यनाथ को खत लिख चुकी हैं कि उनके दोनों बेटे नाबालिग हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब तक रिहा नहीं किया और उन्हें जानकारी भी नहीं दी जा रही कि उनके बेटे हैं कहां पर। ऐसे में रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जल्द एनकाउंटर कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को मारा जा सकता है, क्योंकि दबाव इस वक्त पुलिस के ऊपर बनाया जा रहा है। जल्द अज जल्द इस मामले के जो मुलजिमीन है उन्हें पकड़ा जाए। आपको बता दें कि 7 दिन में 2 एनकाउंटर यहां पर किए गए थे और बाकी जो बचे मुलजिम है उसमें असद का नाम शामिल है। अतीक अहमद के बड़े बेटा असद भी इसमें शामिल है और उसकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन इस बीच अतीक अहमद के वो जो 2 बेटे जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, उनके बारे में अब सवाल उठने लगे हैं। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि अतीक अहमद के किसी एक बेटे का एनकाउंटर बहुत जल्द पुलिस कर सकती है, ये इल्जाम लगाया गया। साथ ही साथ पुलिस को खबरदार किया है कि अगर आगे चलकर इस मामले में कार्रवाई होगी तो वो पुलिस वालों पर होगी, पुलिस पर कत्ल का मामला चलाया जाएगा। नेता तो इससे बच जाते हैं लेकिन पुलिस वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस वक्त मजीद जानकारी के लिए अपने नुमाइंदा अतीक का रुख करेंगे, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, रामगोपाल यादव ने प्रयागराज का मामला था उसको लेकर एक बड़ा अजीब और गरीब बयान दे दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद से 2 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है, कहना कि पुलिस उनको भी किसी लड़के को मार देगी और लगातार पुलिस फर्जी लोगों को मार रही है। जो मेन आरोपी हैं वो बच जाते हैं और एनकाउंटर में जो आदमी आम जीवन जीता है पुलिस उसको मार देती है। उसके बाद ऐसे बयान आते हैं कि अधिकारों की बात करें तो जो नेता है उनके कहने से पुलिस एनकाउंटर कर देती है, जो बाद में बात आती है तो पुलिस ही के अधिकारी तो फंस जाते हैं। इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टी जो है इनके बयान को निंदा कर रही है कि लगातार जो फौजी पार्टी के लोग हैं वो सपा सरकार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद के परिवार को लगातार बचाने की बात करते हैं। जैसे इनको पकड़ा जाता है उनके ऊपर एनकाउंटर की बात आती है तो कहीं ना कहीं सपा सरकार को बड़ा नुकसान, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसको लेकर अजीबोगरीब बयान आने लगते हैं। इस तरह का बयान आने के बाद बीजेपी ने भी हमला बोला है कि सरकार कहीं ना कहीं मुजरिमों को पकड़ने का काम कर रही है। जिन लोगों ने प्रयागराज हत्याकांड का पूरा मामला था उसको लेकर लगातार सरकार इस पे एक्शन ले रही है और जो लोगों ने इस मामले में गोली चली थी, जो लोगों ने इस मामले में अपराधी थे, उनको सरकार पकड़ने का काम कर रही है। इसी बीच जो ये बयान आता है अतीक अहमद को लेकर, रामगोपाल यादव को, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पूरे हलचल मच चुकी है में और पूरे मामले में जो है बैकफुट पे समाज पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल अतीक, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जो शाइस्ता की ओर से भी एक खत दिया गया, योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था और कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई, जो उनके हिरासत में लिए गए बेटे हैं उनके बारे में जानकारी इस वक्त नहीं मिल पा रही, इस तरह की भी खबरें हैं। देखिए, अतीक अहमद की जो पत्नी थी उन्होंने लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पूरे मामले को एक खत लिखा था सीएम योगी आदित्यनाथ को कि उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है, कहीं ना कहीं उनको खतरा है, कहीं ना कहीं सरकार की जो अधिकारी है वो कहीं उनको फर्जी मामले में एनकाउंटर न कर दे। तो इस वजह उनके जो लड़कों को हिरासत में लिया गया तो उनको नाबालिग की जेल भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि हम लोगों को जानकारी मिल पा रही कि हमारे बेटे को कहाँ रखा गया है। तो पूरे मामले में पूरे परिवार पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, जो अपराधी हैं अतीक अहमद के जो करीबी हैं, जो लोगों ने कभी घटना की है, उनको पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी उन्होंने निष्पक्ष पूरे जांच की बात करी कि हमारे बेटे हैं उस घटना में शामिल नहीं थे, वो नाबालिग हैं, उनको कहीं ना कहीं अधिकारी का डर है कि एनकाउंटर ना हो जाए या ऐसे कोई मामले में फंस जाने की सजा हो सके। तो लगातार संपर्क किया था इस मामले में और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पर खत लिखा था। बिल्कुल अतीक, लेकिन मांगे क्या हैं? क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहा है कि वो हिरासत में है, वो नाबालिग है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि असद की तस्वीर जरूर सामने आई, पुलिस ने असद पर इनाम भी रखा है, चार्जशीट में उसका नाम शामिल किया गया, लेकिन जो उसके छोटे भाई हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है लेकिन वो हिरासत में है, उनके जानकारी जुटाने की मुसलसल कोशिश हो रही है और अब तो इस मामले में सियासत शुरू हो गई, सीधे एनकाउंटर के इल्जाम लगने लगे हैं पुलिस के ऊपर। तो क्या आप तस्वीर बनती हुई देख रहे हैं?
देखिए, जिस तरह से यूपी में इलेक्शन भी करीब आने वाले हैं 2024 को लेकर, उस तरह से जो बीजेपी सरकार है उन्होंने पहले ही बात साफ कर दी थी कि परिवार का कोई भी आदमी अगर इस घटना में शामिल होगा तो सरकार खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो शूटर हो, चाहे अति के गरीबी हो। जिस तरह से जो अति के लड़के को जो नाबालिग था पुलिस उसको हिरासत मिले, क्योंकि पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो एफआईआर बन रही थी पूरे मामले में ही जो राज्यपाल की जो पत्नी थी उन्होंने एफआईआर दर्शाई थी कि घटना में अति के पूरा परिवार शामिल है और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और पहले जो ड्राइवर है उसका एनकाउंटर किया, दूसरा शूटर को मारा गया है। अब कहीं ना कहीं जो बचे हुए लोग हैं उनको पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर मामले में सरकार अपनी ये दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार कि हम लोग जो नाबूद कर देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सदन में कि हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, उससे पूरा परिवार भयभीत चल रहा है कि ऐसा ना हो कहीं इस पूरे मामले में एनकाउंटर के जरिए या पुलिस की कार्रवाई के जरिए उनके बेटे को निशाना बनाया जाए और आतिक अहमद तो जेल में है और बाकी जो लोगों ने शूटर है वो शायद इसमें भी पकड़े नहीं गए। तो कहीं ना कहीं एक डरा हुआ पर परिवार चल रहा है और उसको लेकर लगातार वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि उन लोगों को, उनके बेटों को इस मामले से बरी कर दिया जाए क्योंकि उनके मामले में उनका हाथ नहीं है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा क्या पेशरफ्त रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का।